नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष पंडित फिर से एक बार आप लोगों के सामने ताजा तरीन खबरों के साथ लौट चुका हूँ। आप लोग लाइफ में सब कुछ किस देगा, लेकिन कभी भी कोई बाबा या फिर कोई ज्योतिष के ऊपर भरोसा मत कीजिएगा। जी हाँ, आज मैं आपको एक ऐसे ज्योतिष के बारे में बताऊंगा जो लगभग 1, 2, 10, 20, 30 महिलाओं के साथ नहीं बल्कि पूरे 58 महिलाओं के साथ घिनौना काम किया। और जब इनका पर्दाफाश हुआ तब कहीं 2-3 साल के बाद लोग इनको जाने कि किस टाइप के ज्योतिष और किस टाइप के बाबा थे। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, यह घटना महाराष्ट्र के नासिक जिले की है। बाबा का नाम अशोक खरात था, उम्र लगभग 67 साल के थे। इसके पहले हम आपको बता दें कि इनके साथ जो भी पहले संपर्क में आए उनका नाम था रूपाली चाकणकर। जी हाँ, महाराष्ट्र राज्य के महिला आयोग के अध्यक्ष थे रूपाली चाकणकर। दिखने में काफी सुंदर, गोरा, कोई भी देख के इनको दीवाना हो जाए। तो लोग कहते हैं जो महिला होती है और जो महिला अध्यक्ष होती है वो महिलाओं की रक्षा करती है, लेकिन रूपाली चाकणकर महिलाओं की रक्षक नहीं बल्कि भक्षक बनकर उभरी और बारी बारी से 1-2 नहीं बल्कि 57-58 महिलाओं को लेकर आई और बाबा के हाथों लाकर सौंप देती थी। तो हम आपको पहले बता दें, सुंदरता के दम पर महिला आयोग की अध्यक्ष बन गई थी रूपाली चाकणकर। इनके अंदर कोई टैलेंट नहीं था, कुछ भी नहीं था, पर सुंदर थी, इस वजह से इनको महाराष्ट्र का जो राज्य है वहां का इनको महिला आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया। हम आपको बताते हैं, महाराष्ट्र के नासिक जिले में एक ज्योतिष था जिनका नाम अशोक खरात था। उम्र लगभग वही 67 साल के थे। वही महिला आयोग के अध्यक्ष रूपाली चाकणकर, जिनका उम्र महज 42 साल की थी। अपनी सुंदरता के दम पर कैसे आगे बढ़ा जाता है कोई रूपाली चाकणकर से सीखे। कोई टैलेंट नहीं, सिर्फ सुंदरता के दम पर रूपाली चाकणकर को महिला आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया। अब जरा रूपाली चाकणकर जो है इनके बारे में कुछ इनका जीवन परिचय आप लोग जान लीजिए। इनका पूरा नाम बब्बनराव रूपाली चाकणकर था। पेशा वही राजनीतिज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता और इनका प्रमुख पद अध्यक्ष थी और महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की। वही इनका पार्टी दल की बात करें ना तो ये एनसीपी, जहाँ नेशनल कांग्रेस पार्टी यानी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करती थी। इनका जन्म 28 मई 1942 पुणे में ही हुआ था। इनका धर्म वही हिंदू मराठा परिवार से बिलोंग करती थी। अब जरा इनकी पढ़ाई लिखाई की बात कर लेते हैं। आपको बता दें, रूपाली चाकणकर जो कि महिला आयोग के अध्यक्ष है, ये कोई ऐसा वैसा डिग्री लेकर नहीं रखी थी बल्कि MBA की डिग्री लेकर रखी थी। और सोचिए, MBA की डिग्री लेने के बावजूद भी और महिला आयोग के पद पर जो अध्यक्ष बन गई, इसके बावजूद भी इतना घिनौना काम की अशोक खरात नाम का एक पाखंडी के साथ। जी हाँ, और खुद की अपने साथ 57-58 महिलाओं को भी लेकर डूबी। अब मैं आपको बताता हूँ, जो उनके पिताजी हैं वो एक साधारण परिवार से बिलोंग करते हैं और एक साधारण सा किसान है। इनके पति जो कि एक बिजनेसमैन है और साथ में इनका बेटा भी है जो लगभग 20-22 साल का होगा। इसके अलावा हम आपको बताते हैं, रूपाली चाकणकर लगभग 6 फीट की ऊंची लंबी, कद काठी, सुंदर, डीलडॉल, नूरानी चमकदार चेहरा, रौबदार आंखें, सीएम जैसा रुतबा, जो देखे बस देखता ही रह जाए और देखकर दीवानी हो जाए। रूपाली चाकणकर के आगे पीछे सायरन बजाती पुलिस की गाड़ियां हमेशा घूमती रहती थी एनी टाइम। फॉर्च्यूनर, लिजेंडर की सवारी, सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन वो कहते हैं ना, जब लोग फर्श पे होते हैं और मेहनत करके या फिर अपनी सुंदरता के दम पर अर्श पे पहुंच जाते हैं तो उन लोगों को ज्यादा दिखाना नहीं चाहिए या फिर जो भी है उनको छिपा कर रखना चाहिए, क्योंकि अर्श से फर्श पर आने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है। वही हुआ रूपाली चाकणकर के साथ। लेकिन फिर वो अशोक खैरात जैसे पाखंडी फसानों का ऐसा चक्कर चला कि झटके में वो चमकती हुई दुनिया खाक में मिल गई। जी हाँ, एक ऐसा समय आया कि रूपाली चाकणकर और बाबा का चक्कर जब चला, जब दुनिया जानी, तो डायरेक्ट ये अर्श से फर्श पे आके गिरी। जिस शख्स पर लोग फक्र करते थे, गुरूर करते थे, गर्व करते थे, आज उसी को लोग महाराष्ट्र में जितने भी लोग हैं सब थू थू कर रहे हैं। रूपाली चाकणकर जो थी वो महिलाओं के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए खड़ी थी, महिलाओं की रक्षक बनकर, लेकिन अचानक महिलाओं की भक्षक बनकर उभरी। आज उसी का जिक्र आसमानों में एक सबक बनकर रह गया और हकीकत भी यही है, झूठ और पाखंड की बुनियाद पर खड़ा कोई भी ताज ज्यादा देर तक नहीं टिकता। महिला आयोग के अध्यक्ष, नाम, इज्जत, शोहरत, रुतबा, प्रतिष्ठा, रूप, धन, दौलत, वैभव, सत्ता, ताकत, सब का सब मिट्टी में मिल गया और एक झटके में मिल गया। और ऐसा मिला कि लोग आज रूपाली चाकणकर के ऊपर
थू थू कर रहे हैं। जी हाँ, आपको हम बता दें, रूपाली चाकणकर खुद फंसी तो फंसी, लेकिन अपने साथ 58 महिलाएं को भी लेकर डूबी। वो कहते हैं ना, सनम हम डूबेंगे लेकिन तुमको भी डुबा देंगे। कुछ इसी प्रकार रूपाली चाकणकर की अशोक खरात जो कि 67 साल का था, ये भी बंदा कम नहीं था। ठगी में लोगों को किस प्रकार फंसाना है, क्या बातें बोलना है, कौन सा वर्ड कहाँ यूज करना है, वो सब इनके अंदर एकदम कूट कूट कर भरा था। और किस प्रकार महिलाओं को भला रहा था, फुसला रहा था, आज मैं आपको सब इस वीडियो में बताऊंगा। आप मेरे इस वीडियो में बने रहिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हर तरह का जानकारी मिलता रहे। जब अशोक खरात का घिनौना दुष्कर्म पर्दाफाश हुआ तो महिलाओं ने आरोप लगाया कि जो भी महिलाएं इस ज्योतिष के पास जाती थी, उन्हें अशोक खरात डराते हुए कहता था कि तुम बर्बाद हो जाओगी, तुम्हारा जो परिवार है वो भी बर्बाद हो जाएगा, और तुम्हारा जो पति है वो मर जाएगा यदि तुम मेरे साथ संबंध नहीं बनाई तो। इस प्रकार की बातें जो अशोक खरात था वो महिलाओं के साथ करता था, और यही सब सुनकर जो महिला होती थी वो डर जाती थी, और अशोक खरात की बातों में आकर जो भी वो चाहता था वो उन महिलाओं के साथ करता था। जी हाँ, इसके अलावा आपको हम बता दें, जितनी भी महिलाएं आती थी ना, वो कोई साधारण परिवार या कोई साधारण घर की महिलाएं नहीं आती थी। जितनी भी महिलाएं आई, 57-58 या लगभग 60 महिलाएं ना, वो हर महिलाएं, कोई मंत्री की बीवी है तो कोई आईएएस या कोई आईपीएस की बीवी है, या फिर कोई बड़ी बड़ी बिजनेसमैन की बीवी है। और महिलाएं जितनी भी आती थी सबको ये ऐसे ही भला फुसलाकर उसके साथ घिनौना वारदात करता था, और बारी बारी से दुष्कर्म काम करता था। अशोक वारदात आज ये नाम नहीं बल्कि पूरा वायरल है सोशल मीडिया पे, एकदम धुआं की तरह चारों तरफ वायरल हो चुका है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहां खोलो अशोक वारदात और रूपाली चाकणकर की वीडियो आई जाती है। और इनके साथ जितनी भी महिलाएं, 57-58 महिलाएं थी, उन लोगों का नाम तो अभी तक कुछ हुआ नहीं है। मैन जो मुद्दा थी, मैन जो जड़ था महिला लाने का, वो कांड वही रूपाली चाकणकर ही करती थी। महिलाओं की रक्षा नहीं बल्कि भक्षक बनकर उभरी। अब हुआ कुछ यूं कि जो भी महिलाएं आती थी 57-58, वो अशोक खरात के सामने आकर बेवकूफ बन जाती थी, और जो भी अशोक खरात कहता था हर महिलाएं उनकी बातों में आ जाती थी, और अशोक खरात अपनी मन से, अपनी मर्जी से वह महिलाओं के साथ जो चाहता था वो करता था। आज लगभग सोशल मीडिया पे अशोक खरात का एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों वीडियो है। जी हाँ, और आपको बता दें 58 महिलाओं में से ना लगभग 17 वीडियोस रूपाली चाकणकर का ही ज्यादा वायरल हुआ है। इसके अलावा आज मैं आपको बताऊंगा कि अशोक खरात जो कि पाखंडी बाबा, ज्योतिष बाबा जो भी कह लें, इनकी संपत्ति कितनी हो गई, ऐसे ठग ठग कर लोगों को ये कितना संपत्ति इकट्ठा कर लिया, वो भी आज आप लोग जाने लीजिए। सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि जो मार्केट में इमली मिलता है, जी हाँ इमली, वही इमली जिसे लोग महिलाएं और लड़कियां ज्यादातर खाना पसंद करती है। तो अशोक खरात कुछ इस प्रकार का शख्स था, झूठा मक्कार, मार्केट में जाता था और इमली का जो बीज होता है उसे 100 रुपए किलो के भाव से लाता था, और इसे चमत्कार पत्थर बनाता था, और औरतों के बीच बड़े बड़े जो घर की महिलाएं आती थी उन्हें चमत्कार पत्थर बताकर उनके सामने बेचता था, और महज एक इमली का बीज 1 लाख रुपया रखता था, और एक इमली का बीज का दाम 1 लाख रुपया रखकर बेचता था। और जो बड़े घर की महिलाएं थी वो बड़े आराम से, बड़े खुशी से, बड़े हंसते हंसते हुए उस बीज को खरीद कर अपने घर ले जाती थी। जी हाँ, इसके अलावा आपको हम बता दें, जो अशोक खरात का बाबा था, ये ना एल्विस हनी नाम का कोई शहद लाकर रखा था। इसकी कीमत आप सुनिएगा ना तो सच में चौंक जाइएगा। ये जो एल्विस हनी नाम का शहद अशोक खरात लाकर रखा था ना, इसकी 1 किलो कीमत 9 लाख रुपए के हिसाब से बेचता था। जरा सोचिए, एल्विस हनी नाम का शहद लाकर रखा था, और अब ऐसा बेचता था कि उसे सिर्फ बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग, बड़े बड़े लोग ही खरीदते थे। 9 लाख रुपए किलो के भाव से एल्विस हनी नाम का जो शहद था वो लाकर रखा था और बेचता था, जिसे बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन, आईएएस आईपीएस मंत्री जो भी आते थे, और इस 9 लाख रुपए किलो के हिसाब से जो एल्विस हनी नाम का शहद था उसे खरीद कर अपने घर ले जाते थे। और पाखंड और अंधविश्वास की हद जरा देखिए। जितने भी स्त्रियां आई 57-58 सारी शिक्षित थी, सारी पढ़ी लिखी औरतें थी, और आज इस विज्ञान के युग में जितनी भी महिलाएं हैं वो आज भी चमत्कार पे भरोसा रखती है।
आज जितनी भी महिलाएं हैं वो धीरे धीरे मतलब विज्ञान की इस युग को छोड़कर चमत्कार की ओर आ रही है। और जो भी हमारा युग है ये धीरे धीरे मतलब यहाँ की स्त्रियां लड़कियां जितनी भी हैं आजकल कुछ ज्यादा ही बाबा और ज्योतिष पे भरोसा कर रही है। कहीं आप भी तो इनमें से नहीं है ना? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप भी बाबा या ज्योतिष पे भरोसा करते हैं, इस तरह जरूर बताइएगा। और हाँ, इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको हर तरह की जानकारी देते रहें। तो आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द हम आप लोगों के सामने लौटेंगे फिर से ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।